अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AM राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं बांग्लादेशी एयरफोर्स को लेकर, जहां बांग्लादेशी एयर चीफ ने एक नए फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने का बाकायदा ऐलान किया है और ये बहुत ज़्यादा अहम है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश किस किस्म के फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद सकता है, क्योंकि इसको लेकर GF-17 एयरक्राफ्ट की बातें भी चल रही हैं, जो कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर बनाते हैं। दोस्तों, बांग्लादेशी एयर चीफ हसन महमूद खान ने एक तकरीब के मौका पर स्पीच दी और इस स्पीच में उन्होंने ये कंफर्म किया कि बांग्लादेश एयरफोर्स इस वक्त सीरियसली देख रही है कि एक एडवांस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया जाए। আমরা চাচ্ছি আমাদের বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকেই হোক আমরা মাল্টি রোল কমব্যাট এয়ারক্রাফটের দিকে আমাদের এখন নজর। আমরা চাচ্ছি আমাদের বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকেই হোক আমরা অত্যাধুনিক মাল্টি রোল কমব্যাট এয়ারক্রাফট নিয়ে আসবো। लेकिन यहाँ उन्होंने किसी भी किस्म की स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड नहीं की कि किस किस्म का एडवांस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा या उसकी कैटेगरी क्या होगी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, मीडियम वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होगा या ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा। ऐसी कोई भी स्पेसिफिकेशंस देने से उन्होंने ग्रेज किया। सिर्फ सिंपल सा ये ऐलान किया गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स बहुत जल्द एक एडवांस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ जाएगी। अब इस स्पीच का मकसद क्या है, ये ऐलान उन्हें क्यों करना पड़ा? हम ये जानते हैं कि पिछले 15 सालों के अंदर बांग्लादेशी एयरफोर्स ने कोई नया फाइटर एयरक्राफ्ट एज सच नहीं खरीदा, जिसकी वजह से इस वक्त बांग्लादेशी एयरफोर्स बहुत ही ज्यादा वीकर कंडीशन में मौजूद है और इतनी ज्यादा कमजोर हालत में होने की वजह से इंडिया तो दूर की बात, बांग्लादेश इस वक्त म्यांमार से भी कम्पीट करने में मुश्किलात का शिकार है। म्यांमार की एयरफोर्स भी अगर देखी जाए तो उनके पास Su-30s हैं, GF-17s हैं, MiG-29s हैं। उन्होंने चाइना से FD-2000 जैसे एडवांस जेट ट्रेनर्स भी खरीदे हैं। सो इस कॉन्टेक्स्ट में जो म्यांमार की एयरफोर्स है, जिसका बॉर्डर क्लैशेस भी बांग्लादेश के साथ चलते हैं, वो भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है बांग्लादेश के मुकाबले में। अब रिसेंटली बांग्लादेश के इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब हो चुके हैं, खास तौर पर जब से शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गई है अगस्त 2024 में। उसके बाद से लेकर इंडिया प्रॉपरली बांग्लादेश पर ये इल्जाम लगाता आया है कि बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है उस पर बड़े जुल्म हो रहे हैं। बांग्लादेश इसको रिजेक्ट करता है कि ये इंडिया का हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। अब एक हिंदू मोंग जो कि इस्कॉन के साबका चीफ रह चुके थे, चिन्मयी दास, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उनको अरेस्ट करने के पीछे भी बांग्लादेशी सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि ये इंडियन एजेंसीज के लिए काम कर रहे थे और इन्होंने बांग्लादेशी झंडे की बेहुरमती की। इसके बाद बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ रही है। रिसेंटली कुछ दिन पहले ही इंडियन मीडिया साइट्स ने ये क्लेम किया है कि बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स ने इंडियन बॉर्डर को क्रॉस किया और वो आसाम के एरिया में इंडियन टेरिटरी के अंदर दाखिल हो गए और एक टेंपल की रेनोवेशन चल रही थी जिन्हें उन्होंने रुकवा दिया, क्योंकि बांग्लादेश के मुताबिक जीरो लाइन के बहुत करीब कोई भी कंस्ट्रक्शन करना गैर कानूनी है। अब आप खुद सोचें कि बांग्लादेशी ट्रूप्स इंडिया के एरिया के अंदर गई, उन्होंने वहां जाके कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा दिया, तो इसके बाद टेंशंस हमें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को एमुनिशन का एक ऑर्डर भी प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जहां एक तरफ बांग्लादेश और इंडिया की टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को एमुनिशन का ऑर्डर दिया। उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत जल्द डायरेक्ट एयर रूट भी लॉन्च करने जा रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट्स कंडक्ट की जाएंगी दोनों कंट्रीज के दरमियान, और इसके साथ साथ सी बेस्ड ट्रेड रूट भी यहाँ इस्टेब्लिश किया गया है। इसी दौरान सबसे ज्यादा तहलका खेज चीज जो मंजर आम पर आती है और जो बहुत ज्यादा वायरल होती है, वो बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का एक इंटरव्यू था। यहाँ के प्रोफेसर शाहिदुज्जमान ने यह क्लेम किया कि बांग्लादेश को अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कम से कम पाकिस्तान से 3 स्क्वाड्रन GF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट खरीदने पड़ेंगे। 3 स्क्वाड्रन का मतलब आप यही समझ सकते हैं कि इसमें तकरीबन 50 से ज्यादा एयरक्राफ्ट बांग्लादेश खरीद सकता है। बहरहाल ये उनका एक जाती ओपिनियन था, लेकिन उनकी ये वीडियो वायरल होने के फौरन बाद ही बांग्लादेशी एयर चीफ का भी ये बयान आया है कि बांग्लादेश एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट एक्वायर करने की सोच रहा है, जिस पर वो बहुत जल्द अमल दरामद करने वाले हैं। माजी में आपने मल्टीपल टाइम्स ये सुना होगा कि बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफून लेने वाला है, F-16 ब्लॉक 70 लेने वाला है, कभी राफेल लेने वाला है, कभी कुछ लेने वाला है तो कभी कुछ लेने वाला है, लेकिन आज तक उन पर कभी भी प्रॉपरली अमल नहीं हो सका। उसकी वजह ये थी कि ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर वैसे ही डिस्कस की जाती थी और बाद में इन्हें खबर बना दिया जाता था। लेकिन इस दफा जो खबर आ रही है उसके पीछे प्रॉपर ऑफिशियल सोर्सेज मौजूद हैं। तो अभी तक जो हम इन्फर कर पाए हैं कि बांग्लादेश को कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट मिल सकते हैं जो कि उनकी डिफेंस नीड्स को भी पूरा करें और बजट के भी मुताबिक हों, और इसके साथ साथ उन्हें लॉजिस्टिकली भी वायबल हों। लॉजिस्टिकली वायबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ बहुत से लोग राफेल की बात कर रहे हैं, लेकिन राफेल खरीदने के चांसेस बहुत कम है। राफेल ऑलरेडी इंडिया के पास मौजूद है, तो इंडिया को राफेल के प्रोज एंड कॉन्स का बहुत अच्छी तरह पता है। इसके साथ साथ इंडिया प्रेशराइज कर सकता है फ्रांस को, ताकि वो बांग्लादेश को लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है राफेल एयरक्राफ्ट की वो रोक दें, तो राफेल एक प्रॉपर या अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा।
यहाँ दो बड़े ऑप्शंस आप कह सकते हैं जो कि बांग्लादेश को अवेलेबल है। पहला तो JF-17 ब्लॉक 3 ही है, जो कि जाहिर बात है फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एंड ऑब्वियसली चाइना के दरमियान निगोशिएशंस होंगी। ये कंट्रीज इस डील को जब कंक्लूड करेंगी तो उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हम कह सकेंगे JF-17 ब्लॉक 3 बांग्लादेश जाएंगे, लेकिन अभी तक इनके बारे में कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद जो दूसरा एयरक्राफ्ट है वो J-10C एयरक्राफ्ट है, जिसको लेकर बांग्लादेशी साइड पर भी ये चीज डिस्कस की जा रही है कि बांग्लादेश J-10C एयरक्राफ्ट को खरीद सकता है। अब उसके भी ज़ाहिर कुछ फायदे हैं। बांग्लादेश के पास ऑलरेडी चाइनीज मेड J-7 या F-7BG एयरक्राफ्ट मौजूद है, जो कि बांग्लादेशी एयरफोर्स में लंबे अरसे से सर्व करते आ रहे हैं। तो इससे पहले भी चाइनीज एयरक्राफ्ट को संभालने का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बांग्लादेश के पास मौजूद है, लेकिन J-10C एक काफी ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है J-7 की बनिस्बत। उसके लिए बांग्लादेश को प्रॉपर तरीके से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर MRO फैसिलिटीज वगैरह बनानी पड़ेगी, जिसमें कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन एयरक्राफ्ट का ओरिजिन सेम होने की वजह से बांग्लादेश को कहीं ना कहीं ये लॉजिस्टिकली फायदा तो देगा। उसके साथ साथ रिसेंटली बांग्लादेशी एयरफोर्स के ऑफिशियल्स पाकिस्तान में इंडस शील्ड 2024 एक्सरसाइजेज में आए हुए थे। सो ऑब्वियसली उन्होंने JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज को और उनकी कॉम्बैट रेडीनेस को खुद से ऑब्जर्व किया होगा। एंड बांग्लादेश इससे पहले भी जो कि मीडियम कैटेगरी के, ये आप समझ लें ट्विन इंजन कैटेगरी के एयरक्राफ्ट यानी कि हैवी एयरक्राफ्ट को यूज करता आया है MiG-29 की सूरत में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में J-10C भी बांग्लादेश की जरूरियात पर पूरा उतरता है। लेकिन अगर बांग्लादेश बहुत बड़ी तादाद में J-10C खरीदता है तो उसे अपने पुराने MiG-29 और F-7s को रिटायर करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा आसान नहीं होने वाला। मतलब कि बिल्कुल एक नए एयरक्राफ्ट को लेकर आना और पुराने तमाम जहाजों को फारग कर देना, ये भी एक मुश्किल चीज होगी। तो यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश किस ऑप्शन की तरफ जाता है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।